ओम शांति। 30 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली, जिसका मंथन हम प्रातः मुरली मंथन क्लास में कर रहे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे प्रातः मुरली मंथन क्लास करते हैं, 4 से 8। यूट्यूब पर लाइव और गूगल मीट पर भी। आप यूट्यूब लाइव जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। भाई 4 से 8 कंटिन्यूस चलता है ये? 4 से 8 कंटिन्यू। पहले आप 4 बजे और 6 बजे करते थे, आजकल चेंज कर दिया। हाँ जी, 4 से 8 तक कंटिन्यू चलता है। गूगल मीट पर वही टाइम रहता है, यूट्यूब पर लाइव रहता है। जिसके लिए यदि आप गूगल मीट में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है, लिंक रोजाना चारों समय के लिए एक ही होता है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट ऑप्शन एक उसके साथ दिया है, www.brahmakumaris.bk. आप उसमें भी इसको किसी भी ब्राउजर में जाकर www.brahmakumaris.bk लिखेंगे तो इस प्रकार से खुलकर आएगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। ये बहुत सारे कामों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसी से आप YouTube लाइव जा सकते हैं, इसी से आप मुरली इसे क्लिक करेंगे तो मुरली पर जुड़ सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो मुरली के द्वारा जो प्रश्न उत्तर हम भेजते हैं उससे पूरी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिलता है और इसे क्लिक करके आप गूगल मीट पर तुरंत जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और आपके क्लिक करते ही आप गूगल मीट पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, आप ज्वाइन होकर एक ही क्लिक में ये काम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक ही क्लिक में आप प्रश्न उत्तर के लिए इस जो है ना, हम जो क्वेश्चनर भेजते हैं वो भी आपके पास खुल जाता है और उसके ये बुक्स का खुल गया है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये 30 का जो है मुरली प्रश्न उत्तर, तो ये आपके सामने खुलता है। आप इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बुद्धि के अंदर सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं। रोजाना रिवाइज करने से मुरली आपको बहुत सहज हो जाती है, बहुत खुशी भी होती है। जब आप 100% मार्क्स खुद लेते हैं, तुरंत आपको जैसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर दिए आपको जवाब मिलता है, आपको खुशी होती है कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। नहीं में दे पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, एक बार फिर मुरली पढ़ लीजिए और फिर देखिए, फिर मिल जाएगा। इससे बहुत इजी होता है, बहुत सहज होता है और जो खुशी आपको मिल रही है, और ये सबके पास भेज सकते हैं, ये लिंक सबके पास भेज सकते हैं, जिससे वो इस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ आप मुरली के लिए आप
लाइव मुरली लेना चाहते हैं तो ये मुरली पर जा सकते हैं, जिसे आप सभी भाषाओं में सुन सकते हैं, आप सभी भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जो बहुत सहज होता है। और YouTube पर लाइव जाने के लिए एक ही क्लिक में आप YouTube पर लाइव चले जाते हैं और लाइव भी आप देख सकते हैं। ये लाइव चला देंगे तो ये लाइव शुरू हो गया और उसके नीचे आपको सारी मुरलियां मिल रही हैं, जो भी अब तक की अपलोड हुई हैं वो आपको सारी मिल रही हैं। और यदि हम लाइव नहीं है तो लाइव नहीं चलेगा जब तक हम लाइव नहीं होंगे, और लाइव नहीं है तो तब तक की सारी अपलोडेड मुरलियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उनके आप जो क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज चेंज करना चाहें, सामने जो है ना मुरली तो हिंदी में लिखी होगी, परंतु ऑडियो चेंज करना चाहें तो ऑडियो चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो हमारे जो क्या बोलते हैं कैप्शंस आते हैं, उनको आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वो छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनको बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से उसको जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे आप पढ़ सकें। ये बहुत सुविधाएं YouTube में दी हैं और वो आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। और इसके साथ आप नीचे हमारे पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप दिन में किसी भी समय, चाहे हम लाइव हैं या नहीं है, आप यहाँ जाकर के सारी प्लेलिस्ट को आप जान सकते हैं। जितने भी वीडियोस अपलोड हैं उनको यहाँ प्लेलिस्ट में बांटा हुआ है। आप उसे खोलेंगे, YouTube पर केवल YouTube पर वीडियो देख सकेंगे, सुन सकेंगे, परंतु जहां आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसके नीचे लिखे हुए संदेश को भी पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी हम बोला है उसको जो है ना हमने टेक्स्ट के रूप में भी दिया है, आप उसको टेक्स्ट के रूप में नीचे पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ बोला जा रहा है वो एक बार निकल गया, अब दोबारा नहीं आ सकता। मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई अक्षर समझ में नहीं आया, परंतु यहाँ जो है ना आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर वास्तव में इसका असली अर्थ है तो क्या है। तो आप टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह इस वेबसाइट का लाभ उठा सकते हैं। जो कुछ भी आप किसी के पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। और ये लिंक सबसे बेस्ट लिंक है अपने घर का। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी खड़े हैं अपने सेवा केंद्र को ढूंढ सकते हैं। सिर्फ इस लिंक को क्लिक करें और लिंक को क्लिक करते ही वहां लिखा हुआ आएगा नियर मी। बस आप नियर मी को क्लिक करेंगे तो आप जहां भी खड़े होंगे वहां आपके आसपास के जितना भी जो सेंटर दूरी पर है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ हमें आज दिखाई दे रहा है ये वाला सेंटर जो है मेरे से 2 किलोमीटर दूरी पर। जो हमारा मेन सेंटर है गुड़गांव का, वो मेरे जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ वहाँ से पूरे 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है। बाकी जो सेंटर है वो उससे थोड़ा, कोई 2.5 का है, कोई 3 का है, कोई 2.25 का है। बाकी जो है कोई जितने भी दूरी के हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रहे। वो नीचे आपके उनकी दूरी, उनका फ़ोन नंबर, उनका डायरेक्शन, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपना डायरेक्शन पर उसे क्लिक करें तो आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता भी वो दिखाता है, सेंटर पर वो पहुंचा देगा। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। अच्छा, ओम। हाँ जी, बोलो, कुछ बोल रहे हैं? उन्होंने अटेंडेंस दिया भाई जी का। अच्छा अच्छा, ओम। मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा भाई जी मुझे। मिलेगा। मिलेगा। ओम शांति। आज की साकार मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं और आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं।
निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी। क्या सबूत है आपके पास इस बात को? बाबा ने तो कह दिया कि मेरे जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। क्या आप किसी को ये बात कहें और वो सबूत मांगे तो क्या कहेंगे कि हमारा बाप कैसे निरहंकारी है और निष्काम सेवाधारी? बाबा निरहंकारी भी है और निष्काम सेवाधारी भी है, परंतु कैसे? क्या सबूत है? भाई जी बच्चों को बादशाही देके चले जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को बादशाही देकर चले जाते। सारे बाप देते हैं जो कुछ उनके पास होता है, कौन सा उन्होंने अपने पास रखना है? पहले तो निरहंकारी बताओ, निरहंकारी कैसे है? सारे बाप तो देह में आते हैं ना, हाँ, मगर बाबा कोई देह नहीं लेते। तो बाबा इसमें को जब इसमें देह निरहंकारी नहीं, वाली तो क्या बात है? बाबा को इसलिए कोई अहंकार ही नहीं है। बाबा को कभी अहंकार है ही नहीं किसी कैसे चीज का। कैसे पता लगा कि उसे कोई वो उसको अहंकार नहीं? बोलता तो बच्चों को नमस्ते करते हैं। हाँ, बच्चे उसको नमस्ते नहीं कर सकते जब तक बाबा आकर नमस्ते ना करे। जब तक बाबा आकर नमस्ते ना करे, बाबा नमस्ते ना करे, बच्चे उसे नमस्ते कर ही नहीं सकते। स्वयं उसको पहचान देना, आकर के बच्चे नमस्ते करना और अपनी पहचान देना, आत्माओं को उनकी पहचान देना, सत्य ज्ञान देना जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, उनको देना जिन्होंने उनको सारा भक्ति काल में अपमानित किया। और कोई फिर इच्छा नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं, हमारे से नमस्ते की भी इच्छा नहीं, थैंक यू की भी इच्छा नहीं। कहते मुझे कोई थैंक यू करने की भी जरूरत नहीं है। मुरली में बहुत अच्छी तरह कहा, मैं भी अपनी ड्यूटी ड्रामा में प्ले करने के लिए आया हूं, मुझे भी थैंक यू करने की जरूरत नहीं। एक जगह भी ये भी कहा कि मेरा धन्यवाद करो, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम निरहंकारी बने। हमें निरहंकारी बनने के लिए केवल ये कहा कि तुम भी मेरा धन्यवाद करो कि मैंने तुमको सवेरे सवेरे उठकर मैं तुमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता हूं, तुम मेरे प्रति कृतज्ञ बनो। परंतु वो भी इसलिए ताकि तुम निरहंकारी बन सको। हमें निरहंकारी बनने के लिए ये कहा, इसलिए नहीं, इसलिए मेरे को थैंक यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी अपने टाइम पर करने आया हूं। बड़ा वंडरफुल बात है। और फिर ना भोग खाते, निष्काम ना कोई सेवा लेते, ना कोई चीज लेते। स्थूल दुनिया की चीजों में से वो कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि वो अभोक्ता है। आपके पास जो कुछ भी है वो संसार का है, विनाशी है, और वो जो विनाशी है उससे हमें ही उसे छोड़ने के लिए, वैराग्य दिलाने के लिए ज्ञान देते हैं, ताकि हम उसे छोड़कर अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो वो क्या करेगा? उसने तो इनको यूज ही नहीं करना। उनको भी देने के लिए कहते हैं कि मुझे दे दो, तो सिर्फ इसलिए ताकि भावनावश आप उसे छोड़ दें कि हमने भगवान को दे दिया। पर तो भगवान ने कोई उसका आचार नहीं डालना,
भगवान ने उसका कोई यूज नहीं करना। बाकी दुनिया वाली चीजें लेते हैं। दुनिया में जितने भी देहधारी हैं, चाहे वो किसी भी संबंध में है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो किसी को कुछ भी देंगे, वो उसे वापस लेना पड़ेगा। और कुछ भी लेंगे तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का कहे कि मेरे को इच्छा नहीं है, इच्छा हो या ना हो, तूने दिया है ये तेरे को मिलेगा। चाहे सुख दिया है, चाहे दुख दिया है, खुशी दिया है या गम दिया है, चाहे तूने लिया है तो देना पड़ेगा, दिया है तो लेना पड़ेगा। कोई रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कोई कहे कि मैंने माफ कर दिया, क्षमा की कोई बात नहीं। आपने क्षमा किया है तो वो भी आपको क्षमा कर देगा, बस। बाकी ये नहीं कि जो दिया है वो नहीं लेना है। आपने क्षमा दी है, आपको क्षमा भी लेनी पड़ेगी। आपने सुख दिया है तो सुख भी लेना पड़ेगा। आपने दुख दिया है तो दुख भी लेना पड़ेगा। बाबा अपने पार्ट में पूरा पूरा लॉयल है। बिल्कुल, उसे कोई मतलब नहीं किसी भी प्रकार से कोई क्या कर रहा है। वो ड्रामा की गहरे राज को जानता है और हमें आप समान बनाने के लिए एक एक राज समझाता है, एक एक बात समझाता है। बस, समझे कोई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना समझे कोई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि हर एक आत्मा ने उतना समझना है जितना उस आत्मा का पार्ट है। उससे कम भी नहीं समझ सकता, उससे ज्यादा भी नहीं समझ सकता। इसलिए वो कभी भी हलचल में नहीं आता। इसलिए वो निष्काम और निरहंकारी है। दुनिया में और कोई भी निष्काम और निरहंकारी ना था, ना है, ना होगा। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते। विश्व की बादशाही, चाहे वो कितनी लेना चाहे वो 1% ले तो चाहे 100% ले, विश्व की बादशाही, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे पूजा, नंबरवार होगी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। हर आत्मा नंबरवार है। एक सीट पर 2 आत्माएं नहीं आ सकती। सबसे बड़ी पूजा केवल एक की ही होगी, वो शिव बाबा है। उसके बाद होगी तो नारायण की होगी, उससे कम होगी तो लक्ष्मी की होगी, उससे कम होगी तो जो आने वाली आत्मा है। सबकी पूजा एक समान नहीं होगी, परंतु सभी पूज्य बनेंगे, सभी सतो प्रधान बनेंगे। परंतु मंदिर उनके बने ये अलग बात है, बड़े मंदिर बने अलग बात है, छोटे मंदिर बने अलग बात है। मंदिर बनना भी हर एक का नंबरवार है। ये हम नहीं कह सकते कि कौन क्या बनेगा। नंबरवार है। नंबरवार शब्द के अंदर बाबा ने इतनी वंडरफुल राज को छुपा दिया है, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं उठ सकता। पूजा के लायक कितने बनेंगे इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। अब सतयुग के अंदर सभी लक्ष्मी हैं, सभी नारायण हैं। अब चाहे सतयुग के अंदर वो शुरू में आए, कितना उन्होंने अपना पार्ट जिन आत्माओं के साथ बजाया है, जिन आत्माओं को परमात्मा से मिलने में सहयोग दिया है, वो नेचुरल, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान उन आत्माओं के द्वारा पूजा के रूप में प्राप्त करेंगे। तब वो उनकी मूर्ति की उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना दिल से
जितना जान व सिख से प्रेम से आपने जिसे दिया है। अब किसी ने 1,00,000 को दिया है तो उसके मंदिर पर 1,00,000 पुजारी जाएंगे। किसी ने 10 को दिया है तो उसका घर के अंदर एक कोने में नारायण की मूर्ति रख देंगे और वो उनमें से भी वही आत्मा उसको करेगी जिसका पार्ट होगा। बाकी परिवार के लोग भी उसको देखने नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर समझना है। उतना दिल से प्यार करेगा वो जितना दिल से प्यार उसने प्राप्त किया है। उसने कभी कभी उस स्नेह को अनुभव किया है तो वो कभी कभी मूर्ति को हाथ जोड़ देगा। धूप बत्ती जब मर्जी आएगी जला देगा, नहीं जलाएगा। इसमें आप अपने दिमाग से बैठ करके बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो इंसानों की भी पूजा होगी, चाहे वो द्वापुर में आए हैं, उनकी मूर्ति रखी जाएगी, उनकी भी पूजा होगी, परंतु कितना रिस्पेक्ट से होगी, वो उसने कितना उनको दिया। कलयुग में आने वाली आत्माओं की भी पूजा होगी, उन्होंने कितना रिस्पेक्ट से उनको पालना दी है, तो वो अपनी प्यार वापस रिटर्न लेंगे। वो उनकी मूर्तियों के रूप में होगा और अंत में वही उनके इष्ट देव, गुरु, संत, महात्मा के रूप में उनको मार्गदर्शन देने के भी निमित्त बनेंगे। बहुत क्लियर समझना है। इसमें कोई भी उनकी उसी प्रकार से पूजा होगी। पूजा की अवस्था में बड़ा अंतर रहेगा। जैसा जैसा किया वो आप बाबा ने मुरली में बड़ा क्लियर कर दिया कि आप कितना जल्दी, कितना ज्यादा, कितनी दिल से, कितने प्यार से आप उनकी सेवा करते हो, उतना आपको रिटर्न मिलना है। और वो हर कल्प का है। आप लेते भी हो और देते भी हो, पहली बार नहीं कर रहे हो। अब जितने नारायण के मंदिर हैं, क्या सबकी पूजा एक समान होती है? कृष्ण के मंदिर हैं, क्या सबकी पूजा एक साथ होती है? राम के मंदिर हैं तो क्या सबकी पूजा एक जैसी होती है? गणेश के मंदिर हैं तो क्या सबकी पूजा एक जैसी होती है? अनेकों गणेश हैं, अनेकों राम हैं, अनेकों नारायण हैं, अनेकों इष्ट देव हैं। तो जैसा बनेंगे हम वैसा पाएंगे, परंतु परमात्मा सबके लिए एक है और वो भी परमात्मा को, स्वयं परमात्मा को जो संपूर्ण है, उसको भी सब एक जैसा याद नहीं करते। उसको भी हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति के अनुसार नंबरवार याद करती है और प्राप्ति करती। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। प्रश्न: बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर: सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाए। 21 जन्म माया उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी, परंतु जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितनी कमी रह गई उतनी माया उनको खींचेगी। सबको एक जैसा नहीं।
अब कोई 100% प्योर बनी है आत्मा, कोई 90% प्योर बनी है आत्मा, कोई 80%, तो कोई 50 से 51% लगा लो, तो उसको माया उसी प्रकार से पहले से ही साथ जुड़ी हुई है, उसके संस्कारों में जुड़ी हुई है। जो 90% की आत्मा आ रही है उसके संस्कार परमानेंट मूंदे हुए हैं कि 10% माया लेते जाओ भाई, ये तुम्हें काम आएगी, ये भी तुम्हारे काम आएगी, इसको भी अपने पास रखो। अपने पास कुछ, हाँ जी, उतना स्पेस है ना उसके पास, स्पेस है, वहां लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ वही तो उसके, वो भी मतलब परमात्मा ने अपने पास कोई रजिस्टर का कागज का टुकड़ा भी नहीं रखा, कोई लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि उसका यहां पर यह है। हर एक आत्मा का सॉफ्टवेयर भी उस आत्मा को दिया है, और देने वाला भी बोलना मेरा गलत हो जाएगा, हर आत्मा ने स्वयं लिया है, मेरा देना बोलना भी गलत हो जाएगा। बनाना बोलना भी गलत है, लगे एक बार तो बनाया ना नहीं बनाने का चक्कर भी नहीं, हाँ, बना बनाया, और रेडीमेड, सब बने बनाए हैं, मतलब सब रेडीमेड है। तो परमात्मा को अपने पास किसी सॉफ्टवेयर में सेव करके रखने की जरूरत नहीं है कि फाइल को सेव करके रखे, कहीं भूल जाए तो मैं उससे बताऊं। मतलब इतनी एक्यूरेसी है, जितना बैठकर सोचो उतना मजा आता है, उतना खुशी मिलती है, उतना नशा चढ़ता है, जितना मंथन करो उतना नशा चढ़ता है। बिना मंथन के नशा चढ़ नहीं सकता। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए हैं। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य ही है आत्मा। अभी हम तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है, तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु कहती है, ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने के लिए आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स है, कोई को 500 फॉलोअर है, कोई को 50 फॉलोअर्स। क्यों है? हमें समझ में आ गया, उसने किया ही इतना है भाई। उसने इतनी आत्माओं की पालना की थी, उतने ही तो उसको मिलेंगे, और वही उसका अंत में इंतजार करेंगे। वो उन आत्माओं को आकर फिर से समझाएंगे भी सही, घर भी ले जाने में उनका सहयोग देंगे। उनकी मूर्ति वो अपने गले में भी रखेंगे। तो हमें बहुत बहुत क्लियर, बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना। भाई कर्म सिद्धांत है, मतलब सीधी सी बात है। हाँ, बहुत कुछ नहीं, बिल्कुल, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपने किया है वही आपको मिलेगा, बिल्कुल उतना ही सम्मान मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा। जितना दे दो, जिस प्रकार से दे दो। देह समझ कर दे रहे हो तो देह समझ कर मिलेगा, आत्मा समझ कर दे रहे हो तो आत्मा समझ कर मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। प्योर कर्म सिद्धांत और कुछ नहीं, कर्म सिद्धांत। ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए, सारी कहानी ठीक हो जाती। कितने उनके फॉलोअर्स हैं,
कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है, उनका मान कितना है, क्योंकि उन्होंने स्थूल सहयोग दिया है तो उनको स्थूल रिटर्न में मिलेगा। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वे भी नंबरवार होते हैं। नंबरवार शब्द बड़ा अच्छा है बाबा का, ये इतना क्लियर शब्द है जहां किसी प्रकार के ये लाइन सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि दो आत्माएं एक नंबर पर नहीं होती। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी यूनिक है। कहां से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कमाल की बात। हर स्टूडेंट को यूनिक नंबर, वही उसकी आईडी है, वही उसकी हाईएस्ट परसेंटेज है। क्या कमाल का जो है ना नियम है बाबा। कोई की कमाई पद्मों की है होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरो में तोल कर दान किया था। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु, हीरे दान करते हैं। कितने हीरे होंगे? आजकल सोने में तो बहुतों का वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वे सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वे भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं, ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे बताओ? कुछ दे सकते हो इस सतगुरु को? उनको वजन करेंगे, हीरे वजन करके देंगे। शिव बाबा को हीरे वजन करके दे सकते हो? बाबा क्या करेंगे हीरे का, उनका तो कोई शरीर ही नहीं है। आप दूसरे की तरफ से क्यों बोल रहे? आप देने वाले बनो ना, उसके वजन के बराबर हीरे देने की अपनी समर्थता बताओ ना। वो क्या करेगा उसकी बात वो जाने। का तो वजन ही नहीं, वजन ही नहीं है उसका। अब उसका वजन करके क्या दे सकते हो दुनिया में? परमात्मा का वजन करके क्या दे सकते हो? विकार दे सकते हैं। हाँ जी, बाबा तो वही विकार ही मानते हैं कि मेरे को विकार दे दो अपने। क्या करेगा? विकारों का अचार डालना है उसने। वो भी नहीं लेते हैं, लेके वो भी नहीं है। वो लेता है अपने वजन के बराबर, कहता है तुम आत्मा मेरी बन जाओ, तुम्हारा भी जीरो बन के मेरे पास आओ। लेता है वो, परंतु वो हम आत्माओं को लेता है और लेकर के हाथ भी नहीं लगाता। कहते अच्छा थोड़ी देर रहो और चले जाना, जैसे तुम्हारा पाठ शुरू हो चले जाना। जितना तुम मेरे को दोगे, जितना समय तक तुम, उतना समय तक तुम जाओ, आओ और जाओ। जितना तुम मेरे को समर्पित करेंगे, उतना श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। जितना मेरे समान बनेंगे, तब तो मेरे पास आएंगे। और हर आत्मा को बाप समान बनना है और बाप के पास जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए इस धरती पर आना। जितना ज्यादा बाप समान बनेंगे, उतना ज्यादा समय इस संसार में पाठ बजाने के लिए आएंगे। जितना कम बाप समान बनेंगे, उतना आप कम समय के लिए इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आएंगे। उतना बाप के साथ रहने मिलेगा भाई। हाँ जी, उतना कम रहना पड़ेगा ना, साथ रहने मिलेगा। उतना कम रहना पड़ेगा। अब तो वो करेंगे तो ज्यादा सेवा करेंगे। जितना ज्यादा सेवा करेंगे, उतना कम बाप के पास रहेंगे। इस संसार को
एंजॉय करने का समय उतना ज्यादा मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, क्या करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। नहीं करना चाहते अपने घर में रहो, परम धाम में बैठे रहो। आप अपने घर में रहो। हाँ इसकी करना तो क्या? सीधी बात है भाई, मेहनत करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। कितना मतलब मंथन करने में कितना एक एक बात दिल के अंदर बैठती जाती है, उतना खुशी बढ़ती जाती है कि ये भी बात हमें समझ में आ गई, ये भी बात हमें समझ। हाँ जी, फर्स्ट में जो आत्मा आएगी उसके लिए भी सेम रूल है, जो लास्ट में आएगी उसके लिए भी सेम रूल्स है। सभी आत्माओं को पूरे 5000 साल है, इधर रहो या उधर रहो, अच्छे रहो या बुरे रहो, खुश रहो या दुखी रहो, आपका अपना रोल है। किसी भी आत्मा को 5000 से 1 सेकंड फालतू नहीं मिलता, 1 सेकंड कम नहीं मिलता। कितना फेयर है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा, कोई भी चालाकी, कोई भी छुपाव दुराव कुछ भी नहीं। कहीं कुछ नहीं भाई जी, आंखें खोलने की बात है, कुछ नहीं। हाँ, आंखें खोलने की बात। वो बाबा आया ही क्या है, हम सबकी आंखें खोलने के लिए। अब कौन कितना मंथन करके अपने आंखों को बड़ा कर ले, वो उसकी मर्जी। बाबा कितनी क्लियर लाइन में बोलते हैं, हीरे वजन करके देंगे, पूछ रहे हैं हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, सबसे हल्का। कृष्ण को भी तोला था ना सत्यभामा ने, उतना सोना चढ़ाऊं, और कृष्ण भारी हो गया। उन्होंने दिखाया कि तुम उतना सोना चढ़ा ही नहीं सकते। अब ये क्या ज्ञान मार्ग वालों की कथा है, ये भक्ति मार्ग वालों की, देह के अंधो मतलब आत्मा रूप में अंधे देहधारियों की कथा है। भगवान को सोने के बराबर तोल रहे हैं, सोने के बराबर तोल नहीं सकते, जबकि दुनिया की किसी भी चीज से उसे तोला नहीं जा सकता। उसे पाया जा सकता है तो उसके समान बनकर पाया जा सकता है। जितना जो उसके समान बनता है, उतना वो उसके साथ चलता है, और जितना वो उसके साथ चलेगा उतना उच्च पद पाएगा। वरना चल ही नहीं सकता। परमात्मा के साथ चलना माना परमात्मा की उंगली पकड़कर चलना। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो। शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वे तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में उसका एवजा मिलेगा। वो उन्होंने जो कुछ भी दान किया वो ईश्वर को दिया ही नहीं, ईश्वर ने लिया ही नहीं, ईश्वर देता भी नहीं। वो दिया आपने उस भगत को, उस पंडित को, उस गुरु को, उस आचार्य को, उस गरीब को, और वही आपको अगले जन्म में देगा। परमात्मा ने लिया नहीं तो परमात्मा दे भी क्यों। ठीक इसी प्रकार से अब कोई सोचे कि मैंने यज्ञ में इतने रुपए दे दिए, परमात्मा ने लिए हैं क्या? परमात्मा आपको देगा क्या? ना लिया उसने, ना वो देगा, फिर क्यों देते हैं हम?
क्यों देते हैं हम माउंट आबू में, मधुबन में, सेंटर पर क्यों देते हैं? आपने जिसको दिया, जैसे दिया, उससे मिलेगा। कोई क्या, मैंने तो 1 करोड़ रुपया दिया है सेंटर पर, मुझे क्या बहन जी देगी? बहन जी निमित्त बन जाएगी उन आत्माओं तक। हाँ जी, आपने लौटाया है जिससे आपने लिया हुआ। निमित्त बनेगी, परंतु उन पैसों से जिनको सुख मिला होगा वही आपके प्रति रिस्पेक्ट, सुख या उसको आपको रिटर्न करने के निमित्त बनेगी। कोई और देने के लिए नहीं आएगा, कहीं और से आपके पास पैसा नहीं आ जाएगा। क्या आप दान करो आपको भगवान कहीं और से दे देगा? बिल्कुल नहीं। वो निमित्त बनेगी जिन जिन ने आपके धन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया होगा, तो आप उन आत्माओं के लिए शालिग्राम के रूप में सम्मान प्राप्त, क्योंकि नाम तो नहीं मालूम ना उनको, शालिग्राम के रूप में आपका सम्मान होगा और आप हर कल्प उनको देंगे और वो आपको देंगे। उनके दिल में ऑटोमेटिक, आंख न जाने दिल पहचाने के आधार पर वो आपको सेवा प्राप्त होगी, चाहे वो सेवा। हाँ जी, मिलेगा। हाँ, एवजा मतलब वही उतना ही मिलेगा, परंतु वो किस रूप में मिलेगा वो रूप अलग हो। मतलब उसके बदले। हाँ बिल्कुल, हिसाब तो बराबर करना है ना। और आपके स्थूल धन को, और यदि उसे स्थूल रूप में जिसने भी यूज किया वो स्थूल रूप में आपको मिलेगा, वो सूक्ष्म रूप में नहीं मिलेगा। जितना सूक्ष्म में प्रयोग हुआ होगा उतना सूक्ष्म मिलेगा, और जितना स्थूल रूप में प्रयोग हुआ होगा उतना स्थूल रूप में मिलेगा। मतलब भाई जी हम जितना देह समझ के दिए होंगे हाँ देह में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो देह के हिसाब से ही मिलेगा और उन्हीं आत्माओं से मिलेगा जिन्होंने उसको एंजॉय किया होगा। अरे भाई जी वो देह में स्कूल में मिलेगा और उसके बाद फीलिंग आपको वो आएगी। हाँ जी, फील आप वो करें जो उसने उस चीज से फील किया है। नहीं मुझे क्लियर नहीं हुई बात आपकी। जैसे किसी ने रसमलाई किसी को खिलाया, हाँ जरूरी नहीं आपको रसमलाई खिलाए, आपको गुलाब जामुन खिला देगा, पर आप हाँ, वो देखिए वो रसमलाई देखिए। अब इस देखिए रस मिलाई खिलाने में भी बातें बहुत गुये हैं। एक सीधी, उतना आनंदित होगा जितना उसको आनंद मिला है, जितना उसको सुख मिला है, वो कुछ भी करके वो सुख आपको मिलेगा। और उसने उस पैसे का आनंद सूक्ष्म लिया है, तो वो आपको रूहानी आनंद देने के लिए सतयुग त्रेता में आएगा। और उसने यदि देह का ही आनंद लिया है, वाह मजा आ गया गुलाब जामुन खा के, शरीर का आनंद लिया है, तो वो आपको द्वापर कलयुग में देगा। बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। उसका आनंद उसने किस रूप में लिया है? आपने पैसा तो खर्च किया, लंगर आप बाजार में चला दो, जितनी आत्माएं खा के गई उन्होंने स्थूल सुख लिया, उनको रूहानी सुख नहीं मिला, परंतु आपका धन उस ज्ञान के रूप में उनको मिला, ज्ञान देने के निमित्त बना, जिसके कारण वो परमात्मा से मिला। आपका धन परमात्मा मिलन में काम आया, तो वो जो है वो वंडरफुल आपके प्रति रूहानी स्नेह, रूहानी सम्मान को जन्म देने वाला बने।
पैसा तो खर्च हुआ, परंतु पैसा किस में खर्च हुआ, ये बड़ी वंडरफुल बात। सिर्फ वो बहन निमित्त बनेगी आपको वापस दिलाने के, ठीक है कि नहीं, परंतु 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 हिसाब बराबर होता है। दूसरे जन्म में एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब जो दान पुण्य कर रहे हैं दुनिया में, स्थूल रूप से दान पुण्य कर रहे हैं, उनके मन में ये तो रहता है ना कि हम दे रहे हैं और इसके बदले में हमको अगले जन्म में मिल जाएगा। गरीबों के पास बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ा दान करते, अमीर नहीं कर सकते। मैंने देखा इस बात को, बड़ा क्लियर है, अमीर दान नहीं कर सकते। गरीब सोचता है ठीक है आज जो है दे दो, कल और कमा लेंगे, होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। और अमीर अपनी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में वो नहीं दे पाता। वो उनके लिए इकट्ठा कर रहा होता है जिन्होंने उनको दिया है, वो उनके लिए इकट्ठा करके छोड़ जाता है, वो चाहे उनके बच्चे हों चाहे वो अजनबी। शिव बाबा जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाबा खुद थोड़े ही बनते। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाता हूं, मैं आकर तुम्हें गाइड करता हूं, तुम सुख धाम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हो, अपने पुरुषार्थ से तुम बनते हो, मैं तुम्हें नहीं बनाता। मैं तुम्हें सहयोग दूं तो मुझे सतयुग में वो सहयोग लेने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए स्थूल सहयोग, इस संसार का सहयोग कुछ भी बाबा नहीं देता है। बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना। सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मसी करो, स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारणा करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वे तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए हैं। ये है सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी को भी होती नहीं। वे है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना। सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं।
तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। ये संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वे भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रेन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप ही अपने को श्री लिखते रहते हैं। वे बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं, इनका कोई गुरु नहीं। बिना गुरु का सबका गुरु है, बिना बाप के सबका बाप है, बिना टीचर के सबका टीचर है। कोई रिश्तेदार नहीं, सारे रिश्ते सबके साथ निभाने के लिए तैयार। वंडर है ना, वंडरफुल बातें सारी। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वे बाप के हैं। जो तुम्हारे में गुण हैं वो किसके हैं? वो बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वे तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। 16 कला संपूर्ण वाला टाइटल परमात्मा को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनकी कलाएं कभी गिरती नहीं है, तो चढ़ेंगी कैसे? क्योंकि उनकी कभी वो उनकी अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। वो 5000 साल, पूरा 5000 साल एक ही अवस्था में रहते। चाहे भल 100 साल के लिए यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, उनकी अवस्था में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी अवस्था में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कितना वंडरफुल बात है। हमारी अवस्था में फर्क पड़ेगा, परंतु उनकी अवस्था में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूं जो फिर सर्व गुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी, टुबका जानते हैं? बूंद सदगति कर देता है।
ज्ञान का एक बूंद क्या कर देता है, सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहां तुमको सीढ़ी चढ़ने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। इतनी सारी सीढ़ियां 1 सेकंड में चढ़ जाते हैं। जरा चित्र को घुमाओ बुद्धि में। चित्र को बुद्धि में घुमाओ। बाबा ने सीढ़ी वाले चित्र में स्पष्ट किया है इस बात को। किसको सीढ़ी का चित्र दिखाई दे रहा है या मैं दिखाऊं? सीढ़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है या मैं दिखाऊं कैसे चढ़ते हैं? किसी को अभी तक दिखाई नहीं दिया सीढ़ी का चित्र? दिखाई दे रहा है बच्चे। बताओ कैसे चढ़ते हैं? अभी तक नहीं दिखाई दिया। ये रास्ता बनाना भाई जी, हाँ जी, ये रास्ता बनाना ऊपर जाने वाला, कहाँ है? राइट साइड में बनाना एक रास्ता ऊपर जाने का। लिफ्ट लगा के रखी है बाबा ने, ऐसे बोलो। रूहानी ज्ञान और राजयोग याद की यात्रा द्वारा सदगति या जीवन मुक्ति गए परम था। 1 सेकंड में लिफ्ट से चढ़ा जाता है, सीढ़ियों से नहीं चढ़ा जाता। संकल्प पूरा करो, संकल्प। इन सीढ़ियों से नहीं चढ़ा जाता। सीढ़ी के चित्र में इसलिए बाबा ने ऐसे उड़ा के ऊपर पहुंचा दिया। उतरते हैं 5000 साल में, चढ़ते हैं सेकंड में। ऐसी विधि सिखा देता है, ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि हम एकदम शिफ्ट होते हैं परम धाम। 1 सेकंड के अंदर सभी आत्माएं परम धाम में शिफ्ट। भाई जी बाबा पे निश्चय हाँ जी, बाबा पे निश्चय और लिफ्ट भी नहीं जी नहीं, लिफ्ट नहीं मिलती है ऐसे। सिर्फ निश्चय होने से निश्चय में ही तो 100 साल लगा दिए ब्रह्मा बाबा ने। बाकियों की तो बात छोड़ दो। निश्चय आपको हो गया, परंतु क्या आप जा सकते हैं परम धाम? निश्चय पर आप पुरुषार्थ करेंगे और उस पुरुषार्थ के आधार पर जितनी अपने अंदर पवित्रता धारण करेंगे उस परसेंटेज तक उड़कर जाएंगे। जैसी जिसकी अवस्था बनेगी। हाँ, हर एक की अवस्था फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। और सभी आत्माएं उस समय अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे, अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करेंगे और उसी 1 सेकंड में परम धाम। सारी आत्माएं इस वंडरफुल शिफ्ट वाले फार्मूले से परम धाम में जाती। भाई जी पॉज का बटन भी नहीं है। हाँ जी, पॉज का बटन भी नहीं होता कि आदमी चाहे रुक जाए तो रुक नहीं सकता। ये वंडरफुल राज है ना, यही मंथन का फायदा है ना। यदि हमें आधे घंटे में मुरली पूरी करनी हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लिफ्ट कितनी अच्छी, आगे लिखा है बाबा ने, लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर। अब ये लिफ्ट के टाइम पर समझाई, और सबको तो ये शिफ्ट वाली बात समझ में नहीं आएगी ना। ये तो हमने विज्ञान के आधार पर समझना शुरू किया है, तो हमें विज्ञान के आधार पर समझ में आया शिफ्ट। और शिफ्ट में नो टाइम। लिफ्ट भी टाइम ले लेती है दुनिया की। यदि हम सीढ़ी से मान लो कि है ना 2 मिनट में चढ़ते हैं, लिफ्ट से हो सकता है कि हम आधे मिनट में चढ़ जाए।
पर तो टाइम तो लगेगा ना। परंतु उस समय जो बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं वो कितनी बात समझ सकते हैं, उतनी बात बाबा बताता है। इतना वंडरफुल टीचर है। और बात बता के भी नहीं बताता भाई जी। नहीं तो मतलब समझते रहो, मैं क्या बता रहा हूं उसका कोई चक्कर नहीं। समझते रहो। हाँ, हर एक आत्मा अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार समझ जाएगी, उतना समझ जाएगी जितना उसको जरूरत। इसीलिए तो अभी भी कई भाई बहन शिफ्ट को नहीं समझ पा रहे, जैसे कि बाहर आज हम मंथन कर रहे तो समझ पा रहे थे। हाँ, नहीं समझ सकते, सब नहीं समझ सकते। क्योंकि मुझे याद आता है एक साइंटिस्ट ने बोला जी मैं साइंटिस्ट हूं और मैंने तो आपकी बात को समझ लिया है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मा कुमारीज में 1 या 2% ही आपकी बात को समझ सकेंगे। आपने इतना साइंटिफिक, मेरा पहली बार जो है ना उसका मेरे पास आया था तब जब मैंने बेहद का जो परम धाम बताया, बोला आपकी बात जो है ना सब नहीं समझ सकते। मतलब कि जो ब्रह्मा कुमारी में हायर पोस्ट में है वही नहीं समझ रहे तो और दूसरों को क्या हाँ, हर एक ने देखो, हर एक ने समझ नहीं पाते ना, तभी ज्यादा मुरली सुनना भी पसंद नहीं करते हैं आप वालों, क्योंकि उसमें समझना ही इतना मुश्किल होता है, समझ ही नहीं पाते। नहीं समझ में आता, बिल्कुल सुनते नहीं हैं ज्यादा, छोड़ देते हैं, बिल्कुल कहते इतनी लंबी मुरली मुरली होनी चाहिए। हाँ जी, एक बार ही फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 सेकंड में कैसे लिफ्ट मिलती है? 1 सेकंड में कैसे लिफ्ट मिलती है? लिफ्ट तो मिल जाते हैं मेरे भाई, लिफ्ट मिल गई आपको, परंतु लिफ्ट भी तो पहुंचेगी धीरे धीरे ना। मैंने एग्जांपल दिया कि सीढ़ी से आप जा रहे हैं, मान लो आपको सीढ़ी से एक मंजिल में पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, 1.5 मिनट लगता है, कितना भी है, परंतु तो आप लिफ्ट पर बैठे हैं तो लिफ्ट भी ये तो नहीं कि बाकी ये है कि आराम से पहुंचाएगी, वो 1 मिनट ले लेगी, आखिर चलेगी, पहुंचेगी, रुकेगी, दरवाजा खुलेगा तब तो आप बाहर आओगे। लिफ्ट केवल समझने के लिए है। अब नाती को मैंने लिफ्ट पर, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करनी थी, मैंने वो बच्चा है, मैंने उसको लिफ्ट में खड़ा किया और मैं दौड़कर सीढ़ी से 4थी मंजिल पर, मैं उससे पहले पहुंचा। अगली बार कहता है आप लिफ्ट में जाओ, मैं सीढ़ी से जाऊंगा, क्योंकि उनको लगा ना ये ज्यादा जल्दी हो गया, ये जल्दी पहुंच गया। वो कहता मेरे को लिफ्ट में खड़ा करके भाग गया। मैंने कहा कहाँ जा रहा है, मैं उसके पीछे भागा, कहता मैं सीढ़ी से आऊंगा, आपसे पहले पहुंचूंगा। तो मतलब कहने का यह है कि क्यों लिफ्ट में बाकी भी चढ़ रहे हैं, वो चढ़ेंगे तब लिफ्ट बंद होगी, कोई फर्स्ट फ्लोर पर उतरेगा, कोई सेकंड फ्लोर पर उतरेगा, कोई 4th फ्लोर में उतरेगा, तो पहले तो नहीं पहुंच सकता ना वो। लिफ्ट मिली है, परंतु ये हमारी लिफ्ट बड़ी वंडरफुल है जो केवल शिफ्ट होती है, इतनी फास्ट होती है, यहां से वहां, बोला हम एकदम अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हुए, सीधा तुरंत के तुरंत हम परम अवस्था में, 1 ही सेकंड में सारी आत्माएं परम अवस्था में। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे भाई बहन प्रश्न पूछते हैं 1 सेकंड में कैसे हो सकता है भाई जी, 1 सेकंड में नहीं हो सकता। आखिर थोड़ी थोड़ी आत्माएं जाएंगी ना, वो अपनी उसी रूटीन में चल रहे हैं कि बाबा ने एक मुरली में दिखाया है कि सीटी बजेगी, जो कुर्सी पर बैठ गए उनको कुर्सी मिल जाएगी, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। अब वो तो अपने धीमी वाली अवस्था में, क्योंकि ये 69 की मुरली में इस प्रकार से बाबा ने वर्णन किया हुआ है एक सीन को। तो अब जिसने वो सीन पढ़ लिया वो तो अपनी उसी अवस्था में, सीटी बजेगी, बस हमने अपने जैसे कुर्सी वाला खेल है उसमें दिखाया है बाबा ने, कुर्सी का जैसे खेल होता है, सारे चलते रहते हैं और सीटी बजी, जो बैठ गया, जो नहीं बैठा वो रह गया।
नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है, नीचे से एकदम एकदम ऊपर ले जाती है। ये एकदम शब्द में शिफ्ट शब्द है, और ये शिफ्ट शब्द वही देख सकता है जिसको शिफ्ट पता है। जिसको शिफ्ट पता नहीं वो सोचेगा ठीक है आराम से बैठेंगे परम धाम पहुंच जाएंगे। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, सर्व का भला, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य दो प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है, कल्प कल्प विनाश होता है। तभी तो भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वो लोग समझें कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, ये भी तुम जानो और ना जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबको दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है, कहते आए हो मीठे बाबा। आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो बाप आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स कर ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भाव, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यहाँ भी तुम जानते हो पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही रहेगी, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। परले तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वे ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर
अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने, रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं करना है, दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। बाप टीचर और सतगुरु का के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है, जिस्मानी नहीं। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दुनिया में एक देह का द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ होता है, एक आत्मा समझ कर किया जाने वाला पुरुषार्थ होता है। अब ये जो है ना, राइट और रॉन्ग कैसे होगा? बाबा ने कहा है पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ रीति से यूज करो। पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? यथार्थ माना सही अर्थ। कौन बताएगा? पुरुष के अर्थ हाँ, क्या हो गया फिर? मतलब आदमियों के अर्थ में करना है क्या, औरतों के नहीं? यथार्थ यथार्थ रूप में भाई जी, अपने को आत्मा समझ के। भाई जी, आत्मा का कल्याण करना है। पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करो। पुरुषार्थ का यथार्थ आत्मा का कल्याण। खुद भी बाबा की श्रीमत पे चलना है और उनको भी चलाना है। पहले पुरुषार्थ बताओ, पुरुषार्थ करो क्लियर। भाई जी, हाँ मैं पुरुष पुरुष के लिए करना है, स्त्री के लिए करना है। पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना के लिए। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए, यह है यथार्थ सही अर्थ। और दुनिया वाले जो कुछ भी करते हैं किसके लिए? पापी पेट के वास्ते। अब चेक करना दिन भर में कितना करते हैं आप? मतलब बाबा, मतलब इतनी गुह्य बात जो है ना, ऐसे सिंपल हो जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं। आपको परसेंटेज निकालना पता चल जाएगा। पुरुषार्थ आत्मा के लिए। अब जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्या वो आत्मा के लिए कर रहे हो या शरीर के लिए कर रहे हो? अब जो अपने को देह समझते हैं वो क्या कहते हैं? क्या करें? इस पापी पेट के वास्ते सब करना पड़ता है। पेट ही पापी है तो कर्म तो पाप करने पड़ेंगे ना। तो पुरुषार्थी क्या होता है? आत्मा के लिए करने वाला। और दुनिया वाले पुरुषार्थी का अर्थ क्या समझते हैं? मेहनत करने वाला। और बाबा कहता है मेहनत, जिसको मोहब्बत नहीं है वो करेगा मेहनत। तुम्हें तो मोहब्बत है। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। कैसे ढाल बन जाता है? कहते क्या करें, हम अभी पुरुषार्थी हैं ना, अभी पूरा थोड़ा हो गया है पुरुषार्थ। ये एक्सक्यूज देना है बस। जब कभी कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता, क्योंकि वो करेगा ही आत्मा के लिए।
देह के लिए वो सोच ही नहीं सकता, वो देह के लिए कर रहा है, वो कार्य खुद गलती रहा है, देह अर्थी है, वो सोचता है मैं कर रहा हूं पुरुषार्थ, कर रहा है देह अर्थ। तो देह अर्थ कर रहा है तो देह अर्थी होना चाहिए ना, देहार्थी। ये दुनिया में जितने भी हैं वो देहार्थी हैं, कोई पुरुषार्थी नहीं। भाई जी, हम्म, भाई जी, पुरुष मतलब आत्मा होती है। हाँ, पुरुष और काय जैसे लौकिक में सब लोग बोलते हैं किसी भी देहधारी को पुरुष बोलते हैं, तो गलत है। नहीं भाई, देहधारी तो जीव आत्मा है ना। गीता में बड़ा सीधा संस्कृत का शब्द, संस्कृत में पुरुष का अर्थ है आत्मा। मतलब कहा गया है ये जो संसार का खेल है उसमें आत्मा, पुरुष और प्रकृति का खेल है। गीता में लिखा गया पुरुष और प्रकृति का खेल है। प्रकृति को कहा गया है देह, 5 तत्वों से बनी हुई देह, और पुरुष माना आत्मा। तो जीव आत्मा, जीव आत्मा को कहा जाता है। जीव आत्मा जो है उसमें आत्मा भी है और शरीर भी है। स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा, सामने बड़ा क्लियर लिखा आगे, स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। क्लियर किया ना बाबा ने। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते। जो अपने को आत्मा समझकर चलता होगा वो तो अपनी मंजिल देखेगा, आत्मा की मंजिल। वो देह की मंजिल थोड़ा देखेगा। संसार की चीजें इकट्ठी करना तो देह के लिए है, मुझे तो आत्मा के लिए देखना है ना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती। किसके मालिक है? हम सारे संसार के मालिक है। सारे संसार के मालिक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? क्या आप सारे संसार के मालिक के भी मालिक हो कि नहीं? आप सारे संसार के मालिक हो या नहीं? मालिक है तभी तो अपना बाहर में आ जाए भाई, इसमें आता हेडलाइन, हाँ जी, हेडलाइन उत्तर है इसका। उत्तर बताओ ना, मेरे को समझ में आए, हाँ या ना में बताओ ना। भाई सारे संसार के मालिक कैसे होंगे? सही बात है, कैसे होंगे? मेरे को भी यही डाउट था। और यहाँ बाबा लिख रहा है कि सबका मालिक एक है, वो वैसे बाबा। हम शिव बाबा के भी मालिक हैं। मालिक वो मुझे नमस्ते करता है ना, नमस्ते सबका करने के मालिक है, वो भक्ति में कहते हैं सबका मालिक। आप सबका मालिक एक है और वो भगवान है और हम उसके मालिक हैं। उसके भी मालिक हैं। ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मालिक इसलिए है क्योंकि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अरे नहीं भाई जी, चलो, मैं नमस्ते करता हूँ, उसके मालिक हैं। वो आके नमस्ते करता है, आपको बताइए। उसके मालिक हुए ना तो नमस्ते करता आप उसके बच्चे हैं। बच्चा पैदा होते ही बाप की जायदाद का मालिक होता है। पैदा होते कहते हैं भाई तेरी सारी जायदाद का मालिक आ गया, बारिश आ गया। वारिस आ गया, मालिक आ गया। अब बताओ क्या मालिक बने हो कि नहीं बने हो? और जायदाद तो बताइए।
आप बाप के वारिस बने हो, मालिक बने हो कि नहीं बने हो? बने भाई जी। बन गए ना? हमारे वारिस है तो मालिक है। हाँ, हमारे से बड़ा मालिक कौन सा होगा? परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बाप जायदाद बांटेगा नहीं कि हिस्से करे सबके, सबको सारी जायदाद देता है। भाई जी, कितना आप पुरुषार्थ करेंगे आप ले लेंगे। ये दुनिया की तरह वारिस नहीं है। बाबा कभी बड़े बेटे को ज्यादा छोटे बेटे को कम नहीं देते, बाबा नहीं बराबर देते, देते। सबको बराबर देते हैं। ले जितना तू ले सकता है तो ले जा, पूरा पड़ा है। हाँ, लेने की मेहनत तूने करनी है, मैं नहीं दूं। मैं एक जरा सा कतरा भी फालतू नहीं दूंगा। भाई मेरे जी, तराजू में संसार फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, बताइए। संसार, क्या? संसार का शब्द का मीनिंग बताइए ना। संसार, संसार का शब्द का मीनिंग तो यही है कि भी सारा का सारा, मतलब सब, कोई भी अलग, कोई भी मतलब जो है ना अलग नहीं। संसार में सभी आते हैं, पूरा का पूरा, बेहद, कंप्लीट, संपूर्ण। उसमें सार भी तो जुड़ा हुआ है संसार के साथ। नहीं, मतलब वो ऐसे, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो हम एक एक शब्द के भी अलग अलग अर्थ निकालेंगे ना तो ढेर सारे अर्थ बन जाते हैं। यही एक खेल दुनिया करती रहती है नहीं? होता है वो, परंतु जरूरी नहीं। और तो मेन बात है कि संसार का मतलब जो है ना यही है कि पूरा पूरा कंप्लीट, संपूर्ण, जिसमें कुछ उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। गीता का भाई जी, हाँ जी, इसमें तो गीता का बेड़ा गर्क कर दिया सबने, अपनी अपनी व्याख्या कर दी। हाँ, ये स्मृति ही मालकपन की स्मृति दिलाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। मास्टर माना बच्चा, मास्टर सर्व, भाई सब कहते ना टाइटल में ही है, पर पहले शब्द में सारा अर्थ दिया हुआ है कि ये समझना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो समझना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परमात्मा की जायदाद का मालिक। मास्टर माना बच्चा, बच्चा बनेंगे तो मालिक बनेंगे, बालक सो मालिक। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम